नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2019 की सामान्य अध्ययन के पेपर को, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और इसके पहले 2020, 2021 और 2022 के पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, और आप इस जीएस के क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाते जाइए, जो कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य आप किसी भी स्टेट की पीसीएस दे रहे हो उनके लिए आपको ये अति महत्वपूर्ण है। और मेरिट में कटअप बनाने के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए, और जो भी नया क्वेश्चन दिखे आप उनको नोट करते जाइए, ताकि रिवीजन में भी आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये पुराना 2019 का है। आप वर्तमान का याद रखिए। आज है 3 नवंबर 2023। तो इसके आधार पर महारत्न कंपनियों की संख्या है 13 और नवरत्न कंपनियों की संख्या है 16। आप इनको याद रखिए। और नवरत्न महारत्न कंपनियों के वीडियो को बना दिया गया है, तो विविध की सीरीज एमपीपीएससी विविध की सीरीज के नाम से आपको मिलेगा। तो उसमें कंप्लीट जानकारी बता दी गई है कि इसकी स्थापना कब हुई, दर्जा कब दिया गया, इनकी वर्तमान हेड कौन है, ये सभी आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? तो आंसर होगा डी, यानी अंकटाड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो तीसरे का आंसर होगा डी, यानी राज्य की नहीं। यानी संसद चाहे तो बदल सकती है, इसमें राज्य की कोई सहमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है बजट का, तो आप इसको वर्तमान से अपडेट करके देखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो राइजोबियम, नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और एजोला। नेक्स्ट देखिए, आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है? तो जड़ता यानी जड़त्व के नियम से भी। नेक्स्ट देखिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? आंसर होगा बी, यानी सीमा शुल्क। जबकि उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर और सेवा कर ये शामिल है, सीमा शुल्क नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां किससे बनी हैं? आंसर होगा लकड़ी की बनी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, गिद्धों में भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा डाइक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। यानी पशुओं में जो कीटनाशक होती है, कृमि कीटनाशक, उनको देने से जब इनकी मृत्यु होती है तो उनको ये गिद्ध खाते हैं और बाद में गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, जिस पर सरकार ने इस पर रोक भी लगाया है। नेक्स्ट देखिए, जिसे डीडीटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में चिप बनी होती है, यानी किसकी बनी होती है? आंसर होगा बी, यानी सिलिकॉन की पतली परत से। और भारत में सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन की घाटी किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को। और विश्व में किसे कहते हैं? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका को। और सिलिकॉन क्या है? तो ये अर्धचालक है, कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? आंसर होगा मॉडेम। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? आंसर होगा जिप्सम से। नेक्स्ट है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या का क्या होता है? इसमें से आपको बताना है। तो ये स्थिर रहती है, यानी एक बार गुणसूत्र होने के बाद इसकी संख्या घटती या बढ़ती नहीं है, यानी ये फिक्स रहती है। नेक्स्ट देखिए, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा चारवाक को, जिसे अतिवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रच्छन्न प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? आंसर होगा शंकर को। ये इंपॉर्टेंट है, और यदि आप क्वेश्चन में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? आंसर होगा 16 का सी यानी डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अद्वैतवाद। और आप इनको अच्छी तरह से याद रख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अद्वैतवाद तो शंकराचार्य के द्वारा, द्वैतवाद हुआ, मध्य द्वैत अद्वैतवाद, ये सभी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर होगा 18 का डी यानी स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, आप इसको याद रखिए जो 2019 का है, आप जो वर्तमान में 2023 का प्रदान किया गया है उनको आप याद रखिए, करंट से उसको आप अपडेट करके देखिए, इसको आप छोड़ दे जाइए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, खिलाड़ी और खेल इनसे आपको सम्मिलित करना है, तो 20 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं, कोनेरू हम्पी इनका संबंध है शतरंज से, और पीवी सिंधु बैडमिंटन से, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, और मैरी कॉम मुक्केबाजी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? यानी इंडिया के प्रथम लोकपाल कौन है? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष। नेक्स्ट देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? 22 का आंसर होगा बी यानी राधा कृष्ण माथुर जी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा झांसी में। 23 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1935 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? आंसर होगा राकेल कार्सन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? यानी हो चुका है, ये पुराना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बीजिंग चीन में। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है, तो 27 का आंसर होगा जैव विविधता का दशक के रूप में, और 2023 को मिलेट ईयर यानी मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरवपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां क्या थीं? तो 28 का आंसर होगा बी। देख लेते हैं, सरवपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा उसने सकल सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। आप इसको एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित होते हैं। आंसर होगा बी यानी लुप्तप्राय प्रजातियों की, और इसमें जंतुओं के साथ साथ पौधे और वनस्पतियों को भी शामिल किया जाता है, तो इस बात को आप याद रखें, क्योंकि कुछ कभी कभी एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि इसमें सिर्फ जंतुओं के बारे में जानकारी रखी जाती है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यदि आप पेड़ पौधों को छोड़ देंगे तो। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? आंसर होगा वाल्टर जी रोजन ने। नेक्स्ट, सही जोड़ी को आपको सम्मिलित करना है, तो शासक और उनके कार्य, तो देख लेते हैं। 32 का आंसर होगा डी। देखते हैं इसको जूम आउट करके, 32 का आंसर होगा डी। कमलराज इनका संबंध है उत्कल राज्य पर आक्रमण। नेक्स्ट, जाजल देव प्रथम इनका संबंध है चक्रकूट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया। और नेक्स्ट, सी का दूसरा रत्न देव द्वितीय तो गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया। और जाजल्य देव तृतीय तो त्रिपुरी के राजा जयसे के आक्रमण को विफल किया। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है?
तो 33 का आंसर होगा डी, यानी नामनूक कमा विदार को दान दिया गया गांव, ये क्या है, गलत है, जबकि ये सभी सम्मिलित हैं, तो आप इसको चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो भी छत्तीसगढ़ स्पेशल है उसको छोड़ दिया जा रहा है, आप सिर्फ जो जीएस है उसको आप करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और आपकी एसएससी में ही बार बार पूछा जाता है, चाहे आप सीएचएसएल दो या सीजीएल दो। तो देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर स्थित है, जो इम्पोर्टेंट है। 38 का आंसर होगा ए, ताला गांव में। और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवरानी जेठानी का मंदिर किस राज्य में है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ स्पेशल था उसको छोड़ दिया गया है, सिर्फ जीएस के क्वेश्चन करते जाएंगे। तो मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। 80 का आंसर होगा मोरक्को का, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में भी पूछा गया था कि अरब यात्री कौन था। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ये किसने कहा। आंसर होगा ये रास बिहारी बोस जी के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह कहाँ स्थित है। तो 82 का आंसर होगा पाटलिपुत्र पटना में। और फायान की रचना क्या है, फोंक्यों की। और फायान ने ही मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो आप इन पॉइंट को भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, और ये आपके इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है। आंसर होगा खासी पहाड़ियाँ में, जो कि आपकी मेघालय में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, फसल और राज्य, इनसे आपको सुमेलित कर, जो सुमेलित नहीं है वो आनी बताना है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, सोयाबीन आंध्र प्रदेश। ये क्या है, सुमेलित नहीं है, ये क्या है, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, जबकि मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र। ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो 86 का आंसर देखते हैं, इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। भारत में शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। 87 का आंसर होगा बी, यानी केरल में। और ये साइलेंट वैली एक टाइप एलिफेंट रिजर्व भी है, आपको पिछली वीडियो में कराया था, आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इनको जो सही है उनको आप देख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 89 का आंसर होगा गोवा में। और इसी टाइप से एक क्वेश्चन और आया था आपके पिछली साल यानी 2022 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि इन निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी राज्य की सब साक्षरता सबसे अधिक है और खुशहाली में भी ये राज्य सबसे आगे है। तो आंसर होगा मिजोरम। इसको आप याद रखें, क्योंकि लोगों ने गोवा ऑप्शन लगा दिया था, जो कि आपका गलत हो गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, बकिंघम नहर कहाँ स्थित है। तो 90 का आंसर होगा कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है। आंसर होगा सी, यानी जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत होते हैं, यानी 2/3 सदस्य इसमें सहमत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, और यदि 1/2 सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नांकित में से किस स्थिति में माना जाता है।
तो 92 का आंसर होगा सी, उपरोक्त में से दोनों। तो देख लेते हैं। यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है और यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद का कौन सा कार्य है? 93 का आंसर होगा डी। देख लेते हैं उपरोक्त सभी। तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों की संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना और देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियम में से किसका परिणाम है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो विषय और संविधान का भाग यानी कौन से भाग में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर होगा बी। देख लेते हैं, आंसर होगा बी। जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखते हैं, उपाधियों का अंत, आंसर होगा तीसरा, मूल अधिकार। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन, आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 40 में कहा गया है। और जबकि पंचायतों की स्थापना दी गई है अनुच्छेद 243 से प्रारंभ है। तो आप इन दोनों में अंतर याद रखें। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये कहाँ का किया गया है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो आंसर होगा बी। आप इनको एक बार रोक के अच्छे से देख सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 96 का आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था की उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कहते हैं जिसे प्रावधान करता है? तो 97 का आंसर होगा डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है यानी किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची दी गई है और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में है, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद गुजरात में और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? आंसर होगा सी, राज्य वित्त आयोग। तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। परीक्षा का नाम 2019 में हुई थी। तो इसकी आप आंसर की को देख लीजिए। पेपर का सेट नंबर बी था, उसी आधार से आपको प्रश्न कराए गए, तो आप आंसर की बी को देखिए। ये रही आपकी आंसर की। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।